जी, 10 सवाल हैं। कल से कोशिश करेंगे, मैं जिस काम में था ना बिजी, वो उम्मीद है थोड़ा हो गया, तो कल से हम कोशिश करेंगे कि हम ज्यादा सवाल करें, 70-80 सवाल कल से करें। देखो फिर दोबारा ही नहीं आता फिर मैं स्टार्ट करें ना फिर कर देना। लोगोस मीन नॉलेज एंड साइकी मीन सोल। लोगोस मीन नॉलेज एंड साइकी मीन सोल, ठीक है। यानी शुरू में यही था ना, इसका मतलब कि रूह की स्टडी। ग्रीक स्टडीड साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ। ये जो है ना साइकोलॉजी किस चीज की ब्रांच थी शुरू में? तो फिलासफी की ब्रांच थी, ठीक है, पहले फलसफा। ये कहते हैं 1870 के अंदर फिलासफी साइकोलॉजी को फिलासफी से अलग किया गया। पहले, इससे पहले फिलासफी साइकोलॉजी जो थी ये फिलासफी की ही एक ब्रांच थी। हु एस्टैब्लिश द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लिबॉर्टरी? किसने पहली साइकोलॉजी की लिबॉर्टरी बनाई? फ्रांसिस गाल्टन, विलियम वोंडेट, कुर्ट लेविस एंड वाटसन, के बी वाटसन। तो 1879 के अंदर विलियम वुड ने लिप्जिग जर्मनी के शहर के अंदर पहली साइकोलॉजी की लेबोरेटरी बनाई। इसका विलियम वुड बोलते हैं, वुंट वुंट वुंट। चाइल्ड इज इगोसेंट्रिक। बच्चा जो है ना ये इगोसेंट्रिक होता है, जिद्दी होता है, अपनी बात मनवाता है, खुद को समझता है मैं ही ठीक हूँ। ही इज अनएबल टू कंसीडर अदर पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझता। किस स्टेज के अंदर? परी ऑपरेशनल स्टेज के अंदर इकोसेंट्रिक होता है। अरे ए वाले को जवाब दे रहे हो यार, वो गाने बन जाओ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने पढ़ाया ही कोई नहीं। ये वाली अगर आपको थ्योरी नहीं आती जीन प्याजे की, समझे आपको साइकोलॉजी आती ही कोई नहीं है। साइकोलॉजी की तो सबसे मेजर थ्योरी ही यही है, ठीक है। हाँ, वो तो मैंने कहा था वॉइस क्या ना आपको कम है, तो मैंने माइक निकाल देना, ये मैंने निकाल दिया। तो खैर, ये जीन प्याजे की थ्योरी जो है ना इसको अच्छी तरह करें। आईक्यू लेवल ऑफ स्लो लर्नर फॉल्स इन द रेंज ऑफ। जो स्लो लर्नर होते हैं, जिनको सबक जल्दी याद नहीं होता, उनका दिमाग कितना होता है? इसको करें रिवाइज। जीन प्याजे, vygotsky, इनको रिवाइज। या मैं कहता हूँ ये तो ऐसे आपको अंदर रच बस गई होनी चाहिए ना, ये दो चार जो थ्योरीज है साइकोलॉजी के। मैं समझता हूँ ये पेडागोजी जो इख्तरा होती है, निकलती है ना पेडागोजी, जिस बंदे को एरिक्सन की थ्योरी, ये जो 5-7 थ्योरीज है ना, ब्रोनर है, बंडोरा है, इरिक्सन है, जीन प्याजे है, vygotsky है, मोरल डेवलपमेंट थ्योरीज है, इनको उसका निचोड़ समझ लेते हैं ना, इसको थोड़ा डीप लेवल पे इसको अंडरस्टैंड करते हैं, वो बंदा पेडागोजी के सारे सवाल कर लेगा, ठीक है। पेडागोजी तकरीबन जो हमारी परसेप्शन इन्हीं थ्योरीज से बन जाती है। और गाइडेंस एंड काउंसलिंग है, कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। अच्छा, आईक्यू जो थोड़े से होते हैं ना, स्लो होते हैं बच्चे, वो 70 से 80 के दरमियान वो फॉल करते हैं, ठीक है। ये होता है ना, वो हमारे पास एवरेज बच्चे होते हैं वो होता है 90 से 110। जो स्लो होते हैं ना वो उससे कम होंगे, ठीक है। लर्नर फॉल्स इन स्लो लर्नर, उनको कम याद होता है, तो मेरे ख्याल 70 से 80 शायद है, मैंने इसका पढ़ा। कंसेप्ट आर द, जो कंसेप्ट होते हैं ये इमेजेस होती हैं, आइडियाज होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं। ये भी आप लोगों ने गलत बताना है। पहले बता दो, आप लोगों ने सवाल गलत का जवाब गलत बताना है। जी, एक बंदी का रिस्पॉन्स आ गया है, बाकी बोलें जी। दो का रिस्पॉन्स ठीक आ गया है, तीन का भी ठीक आ गया है। बाकी सोच रहे हैं कि ये तीन ठीक वाले जो है ना वही वाला हम लगा दें। जो कंसेप्ट्स हैं ना ये बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ठीक है। कंसेप्ट्स क्या हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। यानी हमारे अंदर की चीजों के जो है वो बेसिक हम बनाते हैं, इसका ये करना है, मतलब एक पैकेट बना के रख लिया कंसेप्ट दूसरा। तो एक थोड़े थोड़े कंसेप्ट से एक बड़ी हमारी थ्योरी, एक लॉजिक, एक चीज डेवलप होती है। तो कंसेप्ट बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। हम्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन इन क्लासरूम, कौन सी कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट होती है? वर्बल या नॉन वर्बल? बाकी छोड़े, चले रिटर्न साइन बाकी बाद में है। नहीं नहीं, ये तो ऑप्शन में भी समझो नहीं है। रिटर्न और साइन तो और चीज है।
ये बताएं कि वर्बल या नॉन वर्बल कौन सी कम्युनिकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्बल होता है बोलना, और जो नॉन वर्बल समझो हमारा एटीट्यूड, हमारा रवैया, हमारा गेस्चर, पोस्चर, हमारे वो होती हैं। तो ज्यादा जो कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है ना, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो हम एक बात करना, वो और होता है उसी बात को किस अंदाज में करना है, किस पोस्चर गेस्चर को यूज करते हुए करना है, वो इम्पैक्ट डालता है, वो असर करता है। मैंने शायद एक मैसेज पढ़ा था, क्या पढ़ा था? साइन, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, शायद होगा। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, जब भी कंपैरिजन आए ना वर्बल नॉन वर्बल में, तो वो नॉन वर्बल होगा। जैसे पी के मूवी में कहता है, अच्छा है, सब अच्छा है, अच्छा है, अच्छा, ये उस तरह का स्टाइल है, ये सारे क्या है, ये हमारा वो बोलने का अंदाज है। कम्युनिकेशन इज टू वे प्रोसेस है, वन वे प्रोसेस है, एक्सप्लेनेशन ऑफ आइडियाज है, एग्जाम्पलिफिकेशन। तो कम्युनिकेशन गुफ्तगू करना दोनों तरफ से होती है, जो वन वे होती है वो कम्युनिकेशन नहीं है। फिर वैसे कहते क्यों है, अगर वन वे कम्युनिकेशन नहीं है, तो फिर ये वन वे को कम्युनिकेशन के क्यों अंदर गिनते क्यों? जनरल साइंस इज द ब्रांच ऑफ, जनरल साइंस है किसकी ब्रांच होती है? प्योर साइंस की। प्योर साइंस में कौन से सब्जेक्ट आ जाते हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये प्योर साइंस में आ जाते हैं। क्या जनरल साइंस प्योर साइंस में आती है? सोशल साइंस, सोशल साइंस में आते हैं हमारे पास साइकोलॉजी, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, और साइकोलॉजी, इकोनॉमी, सोशियोलॉजी, एजुकेशन, इस तरह के सब्जेक्ट आ जाते हैं। और जियोग्राफी भी लगा लें। नेचुरल साइंस मतलब, सॉरी, जियोग्राफी जो है ना वो नेचुरल साइंस के अंदर आएगा, ठीक है। और इस तरह की ना, यानी नेचुरल साइंस के अंदर कौन सी चीजें आती हैं, कुछ ऐसे एब्स्ट्रैक्ट थिंक, इस तरह की कुछ चीजें आती हैं। तो नेचुरल साइंस इसका आंसर है, जनरल साइंस नेचुरल साइंस के अंदर आती है। वैसे हम 9वीं 10वीं में पढ़ते नहीं है नेचुरल साइंस की सब्जेक्ट, पता नहीं इस तरह जनरल साइंस के सब्जेक्ट जो आर्ट्स वाले लोग रखते हैं, तो वो वाले पढ़ते हैं, मिक्सअप ही होता है इनके अंदर चीजें जो है ना। आखिरी सवाल आज का, पैनल इज अ फॉर्म ऑफ, पैनल किसकी फॉर्म है? लेक्चर की, डिमॉन्स्ट्रेशन की, डिस्कशन की, या नन? पैनल जो बनाते हैं, तो पैनल बेसिकली एक गुफ्तगू करने के लिए ही होता है पैनल, तो वो डिस्कशन के लिए होता है, इतने बंदों का पैनल है, इतने बंदे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलिए 50 सवाल खत्म हुए, बाकी इंशाअल्लाह कल करते हैं। जिनका कल पेपर है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, और अल्लाह का नाम लेके जो है वो नमाज पढ़ के सुबह जाइए। जी ठीक हो गया, अपना ख्याल रखिएगा, जज़ाक अल्लाह। बस आपने ये है कि इतनी एक मोटिवेशन के साथ जाना है कि हमने रिटर्न को हर सूरत क्रैक करना है, हमने टॉपर बच्चों के अंदर आना। और अगर आप रिटर्न क्लियर कर लेते हैं, तो इंटरव्यू में मैं आपको निकलवा दूंगा, कोई सिफारिश नहीं कर रहा, इंशाल्लाह आपको गुर बताऊंगा कि आप इंटरव्यू के अंदर निकल जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो बदल आपका जो टारगेट है पहला, कि हमने हर सूरत इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करना है, अल्लाह से भी मांगिए, अपने अभी फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाइए। जो टेक्निक एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने की मैंने बताई हैं, उन सबको फॉलो करके जाइए, ठीक है, उनको फॉलो कीजिए। खैर पीपी एफपीएससी है, यहाँ सारे ही अटेम्प्ट करके आइएगा 100 का 100, क्योंकि यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन रूल वही रखिएगा कि पहले कौन से करने हैं, फिर कौन से करने हैं, फिर कौन से करने हैं, ठीक है। तो अब आपको बदल जिन्होंने क्लास जो लेते रहे हैं, वो मुझे बड़ी उम्मीद है कि वो आसानी से निकल जाएंगे। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा।